बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DS फूड सीक्रेट्स। आज हम बनाएंगे गाजर का मुरब्बा। जैसा कि आप सब जानते हैं, गाजर एक ऐसी सब्ज़ी है जिसके बेशुमार फ़वाइद हैं। इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। आजकल मार्केट में बहुत अच्छी फ़्रेश गाजरें आई हुई हैं, तो हम इनका मुरब्बा बना कर रखते हैं। यहाँ मैंने 1 किलो गाजरें ली हैं, इन्हें अच्छी तरह छील कर धो लिया था और अब मैंने इनके साइडों से किनारे कट कर लिए हैं। अब हम मुरब्बे बनाने के लिए जो कटिंग करेंगे, अब मैंने अगले हिस्से को ऐसे ही रखा है क्योंकि ये आगे से बारीक है, तो इसकी हम मज़ीद कटिंग नहीं करेंगे। बैक साइड का जो हिस्सा है वो कदरे मोटाई में होता है, तो इसके मैंने 2 पीस कर लिए हैं। इस तरीके से मैं अब सारी गाजरों को कट कर लूँगी। यहाँ मैंने अब एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैं गाजरें शिफ्ट करूँगी। अब हम इन गाजरों को गलाने के लिए इसमें 1 जग पानी शामिल करेंगे। पहले हम आँच को 10 मिनट तक हाई रखेंगे, फिर उसके बाद अगले 25 मिनट हम आँच को लो कर लेंगे और ढक कर इसे गलाएंगे। हमें गाजरें तकरीबन 70% गली हुई चाहिए, बाकी की गाजरें हम नेक्स्ट जब शीरा बनाएंगे तो उसमें गलाएंगे। अब यहाँ पर हमारी गाजरें गल चुकी हैं। अब इन्हें हम गाजरों को पानी से निकाल लेंगे, प्लेट में शिफ्ट करेंगे। ये जो गाजरों का पानी बचा हुआ है, इन्हें हमने गिराना नहीं है। इसके अंदर से हम 1 गिलास बचा के रखेंगे, बाकी वेस्ट कर देंगे। यहाँ पर अब मैं गाजरों को बड़े बर्तन में शिफ्ट करूँगी। अब हम इसके ऊपर चीनी डालेंगे। 1 किलो गाजरों के हिसाब से हमने यहाँ पर 750 ग्राम चीनी शामिल की है। ये एक मुरब्बे का एक फार्मूला है। इस हिसाब से हम अगर और ज़्यादा मज़ीद गाजरें शामिल करेंगे तो और ज़्यादा चीनी, डबल चीनी हो जाएगी। अब हम इसको गाजरों को ढककर 10 मिनट तक इसको चीनी को गाजरों में जज़ब होने देंगे और जब तक ये पानी ना छोड़ लें। यहाँ पर अब गरम गाजरों की भाप की वजह से चीनी काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुकी है। अब हम इन्हीं गाजरों को दोबारा कढ़ाई में शिफ्ट करेंगे। अब इस कढ़ाई में मैंने वो 1 गिलास पानी शामिल किया है, वही पानी जिसमें हमने गाजरें बॉयल की थी। अब गाजरों को हम इस पानी में शिफ्ट करेंगे और चीनी मेल्ट होने तक हम गाजरों को पकाएंगे। ढककर हम इसको 10 से 12 मिनट लगेंगे चीनी मेल्ट होने में, फिर हम इसको गाजरों को निकाल लेंगे। गाजरों का मुरब्बा जिन लोगों का दिल कमज़ोर होता है, जिस्मानी कमज़ोरी है या साबी है, खून की कमी है, उन लोगों के लिए ये बहुत ही मुफीद है। ख़ास तौर पर अक्सर लोगों को चक्कर आ जाते हैं, दिल घबराता है, थोड़ा सा काम करके थक जाते हैं, उन्हें उन्हें तो गाजर का मुरब्बा ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। गाजर को हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसके जब ये हमारा इसका सीज़न ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद में इसे देर तक इस्तेमाल करके इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। यहाँ पे हमारी चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। एक बार फिर हम गाजरों को चीनी वाले पानी से बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि हमने अब इस पानी का शीरा बनाना है, तो गाजरें हमने बाहर शिफ्ट कर दी हैं। अब इसी चीनी वाले पानी का हम शीरा बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 छोटी इलायची और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का लिया है और 1 चुटकी टाटरी और 1 चुटकी नमक शामिल किया है और 1 चम्मच लेमन या फिर 1 छोटा लेमन ले लें आप। टाटरी से हमारा मुरब्बा साल तक ख़राब नहीं होगा और लेमन से और नमक से इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा मज़े का इसका फ्लेवर आएगा। यहाँ पे हमारी जब एक तार तक चाशनी तैयार हो जाए तो फिर हम इसमें गाजरें ऐड कर देंगे। यहाँ पर अब हमारा मुरब्बा तकरीबन तैयार होने के बिल्कुल करीब है। 5 मिनट तक मज़ीद मीडियम आंच पर हम गाजरों को पकाएंगे। इसके बाद हम गाजरों को ठंडा होने के लिए रख देंगे चूल्हा बंद करके। गाजर जिसको कि सुपर फूड माना गया है, ये एक लो प्राइस एनर्जी फूड है, तो गाजरों को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ख़ास तौर पर इसकी कच्ची गाजर हो, किसी भी सूरत में हो, जब मुरब्बे की सूरत में बना कर रखें तो ये फिर सीज़न के बाद भी हम इसको लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। माशाल्लाह से मुरब्बा हमारा तैयार है। इसके ऊपर थोड़ा सा और शीरा डालते हैं, बहुत ही मज़े का मुरब्बा तैयार हुआ है। इस तरीके से एक बार ज़रूर मुरब्बा बनाकर ट्राई करें।